अगस्त 2011 ईरान में एक शख्स अपना ईमेल खोलता है। ईमेल नहीं खुलती। वो दोबारा कोशिश करता है, फिर भी नहीं। फिर वो वीपीएन से कनेक्ट होता है और ईमेल ठीक चलने लगती है। अब ये अजीब बात है। वो एक पब्लिक हेल्थ फोरम पर जाता है, अपना मसला लिखता है और पूछता है। उसने समझा ये कोई मामूली टेक्निकल मसला है। वो सवाल दुनिया भर के सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने पढ़ा। उसके बाद जो हुआ उसमें नेदरलैंड्स की एक कंपनी ख़त्म हो गई। 3 लाख लोगों की ईमेल्स कोई और पढ़ रहा था और इंटरनेट के सबसे बुनियादी हिस्से में एक ऐसी कमज़ोरी। और ये सब शुरू हुआ एक छोटे से ताले से। आपके ब्राउज़र में एड्रेस बार के शुरू में एक छोटा सा ताला होता है। आपने इसे लाखों बार देखा है, बैंक के वेबसाइट पे, व्हाट्सएप वेब पे, स्कूल के पोर्टल पे। और अक्सर लोग समझते हैं कि इस ताले का मतलब है ये वेबसाइट महफूज है। ये बात पूरी तरह दुरुस्त नहीं है और इस वीडियो के आखिर तक आपको ठीक ठीक पता होगा। चलिए एक मिसाल से शुरू करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपको एक ज़रूरी ख़त भेजना है। आप उस ख़त को लिफाफे में डालकर सील कर देते हैं। ये पहला काम है, यानी छुपाना। लेकिन अब दूसरी तरफ सोचिए, आपको एक ख़त मिलता है, लिफाफा सील है, किसी ने खोला नहीं। बहुत अच्छा, लेकिन सवाल ये है, ये ख़त लिखा किसने है? ये दूसरा काम है, यानी पहचान। इंटरनेट पे भी बिल्कुल यही दो सवाल है और ताला सिर्फ पहले सवाल का जवाब नहीं देता। असल कहानी दूसरे वाले हिस्से में छुपी है। जब आप ब्राउज़र में लिखते हैं बैंक का नाम और इंटर दबाते हैं तो आपका कंप्यूटर को दुनिया में कहीं दूर एक सर्वर मिलता है जो कहता है मैं ही तुम्हारा बैंक हूँ। अब सवाल ये है, आपके ब्राउज़र को कैसे पता चला कि ये सच बोल रहा है? आपका कंप्यूटर उस बैंक को नहीं जानता, कभी वहाँ गया नहीं, उसके पास कोई ज़रिया नहीं कि वो खुद तस्दीक कर सके। तो फिर वो यकीन कैसे कर लेता है? जवाब ये है कि वो खुद यकीन नहीं करता, वो किसी और पर भरोसा करता है। इसको समझने के लिए एक रोज़मर्रा की मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपको एक किराए का घर चाहिए। मालिक आपको नहीं जानता, आप उसे नहीं जानते, तो वो क्या मांगता है? ज़मानत। कोई ऐसा शख्स जिसे वो पहले से जानता हो, जो कह दे मैं इस बंदी की जिम्मेदारी लेता हूँ। मालिक ने आप पे भरोसा नहीं किया, उसने ज़ामिन पे भरोसा किया। इंटरनेट बिल्कुल इसी तरह चलता है। वेबसाइट खुद अपनी तस्दीक नहीं करती। एक तीसरा इदारा जिसे सर्टिफिकेट अथॉरिटी कहा जाता है, उस वेबसाइट के लिए ज़मानत देता है। वो एक डिजिटल दस्तावेज़ जारी करता है जिसे सर्टिफिकेट कहते हैं और उस पे अपनी डिजिटल मोहर लगाता है और आपका ब्राउज़र उस मोहर को पहचानता है। लेकिन यहाँ एक नई उलझन पैदा होती है। अगर ज़ामिन की ज़मानत पे भरोसा करना है तो ज़ामिन पे भरोसा किसने किया? इसे ऐसे समझिए, आपके स्कूल का आईडी कार्ड प्रिंसिपल साइन करता है। प्रिंसिपल की हैसियत को एजुकेशन बोर्ड मंजूर करता है और बोर्ड को गवर्नमेंट। हर कदम पे कोई ऊपर वाला तस्दीक कर रहा है। इंटरनेट पर भी सब कुछ इसी तरह होता है। वेबसाइट का सर्टिफिकेट एक दरमियानी अथॉरिटी जारी करती है, उस अथॉरिटी को रूट अथॉरिटी ने मंजूर किया। इस पूरी सीढ़ी को कहते हैं चेन ऑफ ट्रस्ट। लेकिन हर जंजीर कहीं ना कहीं ख़त्म होती है। तो सबसे ऊपर कौन है? उस रूट अथॉरिटी को किसने मंजूर किया? जवाब हैरान कुन है, किसी ने नहीं। सबसे ऊपर वाली अथॉरिटीज़ की लिस्ट पहले से आपकी डिवाइस में मौजूद है। जब आपने फ़ोन खरीदा था, जब आप ब्राउज़र इंस्टॉल किया था, ये लिस्ट उसके अंदर आ चुकी थी। आपने इस लिस्ट को कभी नहीं देखा, आपसे कभी पूछा नहीं गया, लेकिन आपका हर महफूज कनेक्शन इसी पे खड़ा है। और अब सबसे अहम सवाल, इस लिस्ट में कितने नाम हैं? एक दो नहीं, दर्जन नहीं। 2024 में एक सिक्योरिटी रिसर्च कंपनी ने गिनती की,
क्रोम उस वक्त 244 मुख्तलिफ सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ पर भरोसा कर रहा था। तकरीबन 74 करोड़ से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स, और ये इदारे एक जगह नहीं है, ये दुनिया भर में फैले हुए हैं, तकरीबन 50 मुल्कों के कानून के दायरे में। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये इस पूरी कहानी का सबसे अहम पॉइंट है। आप ये सोच सकते हैं कि हर अथॉरिटी का अपना हिस्सा होगा, कि पाकिस्तान वाली अथॉरिटी सिर्फ पाकिस्तानी वेबसाइट के लिए ज़मानत देगी, कि बैंक वाली अथॉरिटी सिर्फ बैंक्स के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें से कोई भी एक अथॉरिटी दुनिया की किसी भी वेबसाइट के लिए सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। यानी अगर इसमें से सिर्फ एक गलती कर दे या हैक हो जाए तो वो गूगल बन सकती है, आपका बैंक बन सकती है, कुछ भी बन सकती है, और आपके ब्राउज़र में ताला बिल्कुल वैसे ही हरा रहेगा। ये कोई थ्योरी नहीं, 2021 में ऐसा हुआ था, और नतीजा सिर्फ टेक्निकल नहीं था। नेदरलैंड्स में एक छोटी सी कंपनी थी, डिजीनोटर, बहुत मशहूर नहीं थी, ज़्यादातर लोग उसका नाम नहीं जानते थे, लेकिन उसका काम ये था कि वो सर्टिफिकेट जारी करती थी, हुकूमत के लिए भी और आम वेबसाइट्स के लिए भी। यानी वो भी उन इदारों में शामिल थी जिनके मोहर पर दुनिया भर के ब्राउज़र यकीन करते थे। और जून 2021 में किसी ने उनके नेटवर्क में दाखिल होने का रास्ता ढूंढ लिया। अटैकर अंदर पहुंचा और रुका नहीं। बाद में डच गवर्नमेंट ने फॉक्स आईटी से तहकीकात करवाई। उनकी रिपोर्ट का नाम था ऑपरेशन ब्लैक ट्यूलिप। उस रिपोर्ट के मुताबिक अटैकर ने 8 के 8 उन सर्वर पर कब्जा कर लिया, और लॉग फाइल्स यानी वो रिकॉर्ड जो बताता है कि क्या क्या हुआ, उनसे भी छेड़छाड़ की गई थी। यानी सिर्फ ताला नहीं टूटा था, उस रजिस्टर के सफ़े भी फाड़ दिए गए थे। 10 जुलाई से 20 जुलाई के दरमियान उस नेटवर्क से 531 जाली सर्टिफिकेट्स जारी किए गए, गूगल के लिए, स्काइप के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट्स के लिए, मोज़िला के लिए, और एक और नाम भी, टॉर। टॉर एक ऐसा नेटवर्क है जो लोगों को गुमनाम रहने में मदद देता है। जिन मुल्कों में सच बोलना खतरनाक है, वहाँ सहाफ़ी और आम लोग टॉर इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए भी जाली सर्टिफिकेट बनाया गया था। अब इस कहानी का सबसे तकलीफदेह हिस्सा, 19 जुलाई को डिजीनोटर को खुद पता चल गया था कि कुछ गलत है। उनके अपने रिकॉर्ड्स में ऐसे सर्टिफिकेट्स थे जो उन्होंने जारी ही नहीं किए थे। उन्होंने कुछ कैंसिल किए, अंदर तहकीकात की, और जुलाई के आखिर तक उनका ख्याल था कि मसला हल हो गया। उन्होंने किसी को नहीं बताया, और पूरे 1 महीने तक जब वो खामोश रहे, उनका जाली गूगल सर्टिफिकेट बाहर इस्तेमाल हो रहा था। और उस महीने में क्या हो रहा था, जब ईरान के अंदर लोग जीमेल खोलते थे, उनका कनेक्शन चुपके से बीच में रोक लिया जाता था। उनका ब्राउज़र सर्टिफिकेट्स देखता, मोहर पहचानता और कहता सब ठीक है, ताला हरा रहता था। फॉक्स आईटी के अंदाजे के मुताबिक 3 लाख लोगों का ट्रैफिक इस तरह बीच में पकड़ा गया, और वो तकरीबन सब के सब ईरान में थे। अब ठहर कर सोचिए कि इसका मतलब क्या है। उस वक्त उस मुल्क में अलग राय रखना खतरनाक था। सहाफ़ी, स्टूडेंट, कारकुन जो अपनी ईमेल्स महफूज समझ रहे थे, उनका ईमेल्स कोई और पढ़ रहा था। तहकीकात करने वालों ने बाद में कहा कि सबसे ज़्यादा तकलीफदेह बात ये थी, एक छोटी सी लापरवाही लोगों की ज़िंदगियों तक पहुंच गई। जब ये सब सामने आया तो जो हुआ बहुत तेज़ हुआ। गूगल, मोज़िला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल सब ने अपने ब्राउज़र से डिजीनोटर का नाम निकाल दिया, और ये ख़त्म कर देने वाला फ़ैसला था, क्योंकि सर्टिफिकेट्स अथॉरिटी का पूरा कारोबार सिर्फ एक चीज़ पर खड़ा है, भरोसा। वो कोई मशीन नहीं बेचते, कोई सर्वर नहीं, वो सिर्फ ये बेचते हैं कि दुनिया उसके मोहर माने। जिस दिन ब्राउज़र ने कहा हम तुम्हारी मोहर नहीं मानते, उस दिन उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। 3 सितंबर को डच गवर्नमेंट ने उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसके कुछ ही हफ्तों में कंपनी दिवालिया हो गई। सालों का काम 1 महीने में ख़त्म। और एक बात जो अक्सर भुला दी जाती है, ये पहला वाक़या नहीं था। इसी साल सिर्फ 5 महीने पहले, मार्च
2011 में एक दूसरी अथॉरिटी के पार्टनर का सिस्टम हैक हुआ था और गूगल, याहू, स्काइप के लिए जाली सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे। यानी इशारा पहले मिल चुका था, बस किसी ने उसे काफ़ी संजीदगी से नहीं लिया। अब अच्छा सवाल ये है, इस सब के बाद क्या किया गया? एक बहुत खूबसूरत हल निकाला गया, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी। इसे ऐसे समझिए, फ़र्ज़ कीजिए हर बार जब कोई ज़ामिन किसी की ज़मानत दे, उसे वो बात एक ऐसी खुली रजिस्टर में लिखनी पड़ती हो जो पूरा मोहल्ला पढ़ सकता हो और जिसमें से कुछ मिटाया ना जा सके। अब अगर कोई चुपके से आपके नाम पे ज़मानत दे देगा तो वो एंट्री सबको नज़र आ जाएगी, आपको भी। आज इंटरनेट पर यही होता है, हर जारी किया गया सर्टिफिकेट एक पब्लिक रजिस्टर में दर्ज होता है। चोरी अब भी मुमकिन है, लेकिन चुपके से करना बहुत मुश्किल हो गया है। और एक और चीज़ बदली, ताकत का तवाज़ुन। पहले सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ खुद तय करती थी कि कवायद क्या होंगे। अब ब्राउज़र्स ने कहना शुरू कर दिया, कवायद हम बनाएंगे। 2024 में तीनों बड़ी ब्राउज़र्स ने मिलकर एक बड़ी पुरानी अथॉरिटी एंड ट्रस्ट पर भरोसा करना बंद कर दिया। बाद में उसने अपना सर्टिफिकेट का कारोबार ही बेच दिया और 2025 में एक नया फैसला हुआ। पहले एक सर्टिफिकेट तकरीबन 1 साल चलता था, अब उसकी उम्र घटाकर 2029 तक सिर्फ 47 दिन कर दी गई। वजह सीधी सी है, अगर चाबी चोरी हो जाए तो वो जितनी कम देर काम करे उतना बेहतर। तो अब वापस उस ताले पे आते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। वो ताला ये नहीं कहता कि ये वेबसाइट अच्छी है, वो ये नहीं कहता कि ये लोग ईमानदार है, वो ये भी नहीं कहता कि आपका पैसा यहाँ महफूज है। वो सिर्फ दो बातें कहता है, एक, रास्ते में कोई आपकी बात नहीं पढ़ रहा, दो, किसी इदारे ने इस नाम की जमानत दी है। बस इसीलिए जाली वेबसाइट पे भी ताला नज़र आ जाता है, क्योंकि सर्टिफिकेट लेना आज मुश्किल नहीं है और मुफ्त भी मिल जाते हैं। ताला सिर्फ ये कहता है कि नाम ठीक है और नाम ठीक होना सब कुछ नहीं होता। इंटरनेट के बारे में हम अक्सर सोचते हैं कि ये तारों और मशीनों से बना है, लेकिन अगर आप थोड़ा और गहराई में जाए तो सबसे नीचे तार नहीं मिलते। सबसे नीचे ये मिलता है, किसी ने किसी की ज़मानत दी और किसी तीसरे ने वो ज़मानत मान ली। ये पूरा निज़ाम इसीलिए चलता है क्योंकि लाखों लोग रोज़ ऐसे इदारों पर भरोसा करते हैं जिनके नाम तक हमने नहीं सुने। और उस ईरानियन शख्स को याद रखिए जिससे ये कहानी शुरू हुई थी। उसने कोई चीज़ हैक नहीं की, वो कोई माहिर नहीं था, उसने सिर्फ एक चीज़ की, उसने सवाल पूछा। कभी कभी पूरा निज़ाम ठीक इसी तरह बचता है क्योंकि कोई एक शख्स ये मानने से इनकार कर देता है कि सब ठीक है।